हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे बी फार्म फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, जिसमें हम लोग पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट में देख रहे थे सेल इंजरी, ठीक है, सॉरी सेल अडेप्टेशन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, ये सब टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। तो आज हम उसी के आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है इटियोलॉजी कॉज ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, कौन सी किस तरह से क्या काज होता है सेल इंजरी का। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है इट कॉज ऑफ सेल इंजरी। तो देयर आर वैरायटी ऑफ causes stress which can cause cell injury. They can be mainly classified into two classes, genetic and acquired classes. तो अगर हम सिंपल भाषा में बताएं तो एक मिनट। तो एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सेल इंजरी का मतलब है कि जब सेल का नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन डैमेज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल इंजरी। सेल इंजरी होने के बहुत सारे स्ट्रेस या कॉज होते हैं, जैसे कि इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि जेनेटिक एंड एक्वायर्ड कॉज। ठीक है, तो जेनेटिक कॉज क्या होता है? जेनेटिक कॉज ऑफ सेल इंजरी क्या होता है? जब सेल इंजरी, ठीक है, जब जीन्स या क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से सेल डैमेज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक कॉज। ठीक, ये मुख्यतः चार तरीके का होता है। पहला क्या है तुम्हारा? डेवलपमेंटल डिफेक्ट, साइटोजेनिक डिफेक्ट, सिंगल जीन डिफेक्ट, मल्टी फंक्शनल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स। ओके, अब देखते हैं कि ये तुम्हारा डेवलपमेंट डिफेक्ट क्या होता है। डेवलपमेंटल डिफेक्ट क्या होता है? ये डिफेक्ट फीटल डेवलपमेंट, मतलब जब फीटल फीटस होता है उसी में ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, उसको हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंटल डिफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होता है आपका? और ऑर्गन डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होता है इसमें। दूसरा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, मतलब जब बेबी ओम्ब में डेवलप हो रहा होता है तब कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंटल डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा है आपका साइटोजेनिक डिफेक्ट। ठीक है, साइटोजेनिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब डिफेक्ट क्रोमोसोम्स की अबनॉर्मलिटी से रिलेटेड होता है। तो क्रोमोसोम्स अबनॉर्मलिटी दो तरह की होती है। पहला स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी, दूसरा न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटी या फंक्शनल अबनॉर्मलिटी। तो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी क्या होता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसको हम स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी कहते हैं। दूसरा, न्यूमेरिकल या फंक्शनल अबनॉर्मलिटी क्या होता है? जब क्रोमोसोम की नंबर चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम। दूसरा फिर थर्ड क्या है आपका? जीन सिंगल जीन डिफेक्ट। सिंगल जीन डिफेक्ट क्या होता है? इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज मेंडेलियन disorders and occurs due to disorder in a single specific gene. इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक स्पेसिफिक जीन में होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या है आपका? सिकल सेल एनीमिया। एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मतलब जीन के म्यूटेशन से डिजीज डेवलप हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे? जीन डिफेक्ट कहते हैं। फिर फोर्थ क्या है आपका? मल्टी फंक्शनल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। इसमें डिजीज मल्टी जीन्स प्लस
एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये सब क्या है? तुम्हारे मल्टीपल जीन्स, ठीक है, और एनवायरमेंटल फैक्टर, इन दोनों की वजह से आपका डिजीज डेवलपमेंट हो रहा है। उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी फंक्शनल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। ओके, तो ये हमने चार तरह का देखा कैसे कॉज हो रहा है डिजीज। फिर बात करते हैं हम एक्वायर्ड कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। ठीक, ये कॉज कैसे होते हैं? अदर्स देन जेनेटिक देयर आर मैनी अदर एक्वायर्ड causes that are responsible for cell injury। मतलब ये कॉज जेनेटिक नहीं होते हैं, बल्कि लाइफ के दौरान डेवलप होते हैं। मेन एक्वायर्ड काज क्या है आपके? हाइपोक्सिया, इसीमिया, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिशनल डी अरेंजमेंट, फिर साइकोजेनेटिक। ये सब क्या है? ये जेनेटिक नहीं होते हैं, लेकिन लाइफ के दौरान जो है, लाइफ के दौरान ये डेवलप हो जाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि हाइपोक्सिया इसीमिया क्या होती है। हाइपोक्सिया क्या होती है एंड इसीमिया? सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यू रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एंड ब्लड टू जनरेट एनर्जी एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सेल को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। और हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया जो है, जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, while ischemia is defined as loss of blood supply। जबकि इसीमिया क्या होती है? इसमें ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लंग डिजीज और हाई एल्टीट्यूड। जब आप कोई माउंट ट्रैक करते हैं, मतलब ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहां क्या हो जाता है? पर्सन को हाइपोक्सिया फील होती है। ठीक है, हाइपोक्सिया क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन ना मिलना सेल को, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया कहते हैं। फिर क्या है? इसीमिया क्या होती है? ठीक है, हाइपोक्सिया देख लिया। इसीमिया क्या होती है? जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जैसे कि ब्लड क्लॉट, जब कई आपके आर्टरीज में ब्लड क्लॉट हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ब्लड सप्लाई जो है वो रेसिस्ट करने लगेगी। ठीक है, जितना ब्लड सप्लाई चाहिए होगा आपके सेल को, उतना वो नहीं दे पाएगा, तो ये क्या होगा? इसीमिया कहते हैं हम इसको। ठीक है, इस दोनों कंडीशन में सेल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता और सेल इंजरी हो जाती है। ओके, फिर क्या है आपका? फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट क्या होता है? फिजिकल फैक्टर भी सेल डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि आपका हीट। ठीक है, हीट मतलब हीट बर्न, जल गए हैं आप। ब्लड सॉरी क्लॉट, फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट, रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक और ट्रॉमा या इंजरी, ये सब आपके फिजिकल एजेंट होते हैं। मतलब आपको फिजिकली ये डैमेज करते हैं। फिजिकल डैमेज की वजह से जो सेल डेथ होता है, उसको हम फिजिकल एजेंट कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका? केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में क्या होता है? बहुत सारे केमिकल और पॉइजन सेल डैमेज करते हैं, जैसे कि आपका साइनाइड, आर्सेनिक, ये केमिकल पॉइजन्स हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH, HCl, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हो जाएंगे। ठीक है, अदर केमिकल्स की बात करें तो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, पेस्टिसाइड्स,
इंसेक्टिसाइड्स, हाइपरटोनिक साल्ट्स, अल्कोहल, निकोटीन, ड्रग्स, ये सब अदर केमिकल फैक्टर्स हैं जो इन सब की वजह से आपका सेल डेथ हो रहा है। ये केमिकल सेल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कर देते हैं और सेल डेथ हो सकता है इन सब की वजह से। फिर क्या है आपका माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सेल इंजरी कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, ये सब माइक्रोब्स टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं या सेल डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जाम्पल डिजीज की बात करें, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, कोविड, कोविड देखा था आपने, मलेरिया, ये सब क्या कर रहे हैं, आपके सेल डेथ करवा रहे हैं, सेल इंजरी करवा रहे हैं, कैसे कैसे ना तरह, ठीक है। मतलब ये सब सेल इंजरी कॉज कराने के लिए फैक्टर्स हैं, माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। फिर क्या है, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट क्या होता है, कभी कभी इम्यून सिस्टम गलती से बॉडी के ओन सेल्स को अटैक कर देता है, इसको कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि गाउट, अर्थराइटिस, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, ये सब ऑटो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से डेवलप होती हैं डिजीज। फिर फिर क्या है आपका न्यूट्रिशनल रीअरेंजमेंट, मतलब जब न्यूट्रिशनल का इम्बैलेंस हो जाता है तो सेल इंजरी हो सकती है। ये दो तरह का होता है, पहला न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और दूसरा न्यूट्रिशनल एक्सेस, ठीक है। या फिर एक मिनट, ये दो तरह का होता है आपका न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, दूसरा न्यूट्रिएंट एक्सेस, ठीक है। या तो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाएगी या न्यूट्रिशन एक्सेस हो जाएगा। अगर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रही है तो क्या हो जाएगा, आयरन डिफिशियंसी, मतलब एनीमिया हो सकती है। और अगर एक्सेस हो रहा है तो क्या हो सकता है, कैलोरी अगर डिपॉजिट हो रही है तो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है, मोटापा हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन में सेल को डैमेज कर सकता है, ठीक। फिर आपका क्या है लास्ट, साइकोजेनिक, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस भी इनडायरेक्टली सेल इंजरी कॉज करता है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग, स्ट्रेस हार्मोन और एडिक्शन बॉडी टिश्यू को डैमेज करते हैं। तो ये हमने देखा एटियोलॉजी, मुख्य कारण जो सेल डेथ करा रहे हैं, ठीक है, सेल इंजरी कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।